बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है सिरल लिमिटेड, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस कंपनी ने पिछले साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर इसके 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो 85% का इंक्रीज आया है। ईयर टू डेट चेंज की अगर बात की जाए तो 37% का इंक्रीज आया, यानी कि जनवरी से लेके अब तक इसके शेयर प्राइस में 37% का इंक्रीज देखा गया है। इट्स मीन कि यहां से हमें जजमेंट हो रही है कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है पिछले 1 साल से इसकी शेयर्स पे बहुत ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद अगर कंपनी प्रोफाइल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी की डिटेल आ रही है, वेबसाइट आ रही है। तो ये जो डाटा पोर्टल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इसको ओपन करके खुद भी देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को इस वेबसाइट से मिलेंगी। फिर उसके बाद इसकी इक्विटी प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो 45% शेयर्स इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्री फ्लोट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात की जाए तो 212 मिलियन के इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अनाउंसमेंट्स को लाजमी देखा कीजिए। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही होती है कंपनी से रिलेटेड। मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, जब भी मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस किया है तो मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि आप लोग अनाउंसमेंट्स को लाजमी देखा कीजिए। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स होती है, जिसमें जो कंपनी का बोर्ड होता है वो डिसीजंस ले रहा होता है जो अल्टीमेटली इंपैक्ट करता है इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को और शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज आप लोग लाजमी देखा कीजिए। अगर आज की बात की जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 29 सितंबर 2020 को इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने आ रही है। इसको आगे चल के डिटेल में चेक करते हैं, उससे पहले इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो अगर इसकी सेल्स की बात की जाए तो 2016 से लेकर 2019 तक काफी अच्छा इंक्रीज देखा गया। इसकी सेल्स में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो इसी तरह इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं 2016 के मुकाबले में 2019 में। फिर उसके बाद ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस इसका मिक्स्ड रहा है, क्योंकि कंपनी शेयर्स भी इशू करती रही है जिसकी वजह से ईपीएस गिर भी जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2016 में इसका ईपीएस आ रहा था 13.77 और 2019 में जो इस ईपीएस आ रहा है वो 12.44 आ रहा है। तो इट्स मीन इसका ईपीएस ओवरऑल गिरा है 2016 से लेकर 2019 तक। तो आगे चल के देखते हैं कि इस ईयर एंड पे कितना इसका ईपीएस गिरा है या इंक्रीज हुआ है। लेकिन उससे पहले इसकी रेशियोज देख लेते हैं। अगर रेशियोज की बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर देख लें आप लोग तो 2016 के मुकाबले में 2019 में जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी हद तक डिक्रीज हुआ है। 2016 में 38% था और 2019 में 33% पे आ गया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए वो भी गिरा है। अगर 2016 की बात की जाए तो वो 21% था और वो डिक्रीज होके 18% पे आ गया। तो आगे चल के डिटेल में देखते हैं कि कंपनी ने जो रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उससे क्या जजमेंट हो रही है कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आप लोगों के लिए कैसे साबित हो सकती है। तो ये मैंने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है, ये आप लोग देख सकते हैं, अनाउंसमेंट से ही मुझे मिली है। इसको डिटेल में आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ की फाइल जब आप लोग ओपन करेंगे, इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इन्होंने डाटा अपना पब्लिश किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कैश डिविडेंड की अगर बात की जाए तो कैश डिविडेंड इन्होंने फेस वैल्यू पे, जो इनकी फेस वैल्यू है उसका 25% इन्होंने कैश डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को। इट्स मीन के 10 रुपए इनकी जो फेस वैल्यू थी उसके मुकाबले में इन्होंने ₹2.50 इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है। तो काफी अच्छा डिविडेंड है अगर फेस वैल्यू के हिसाब से बात की जाए। लेकिन जो इसकी शेयर प्राइस अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर रही है वो आप लोग देख सकते हैं काफी हाई हो चुकी है, 259 पे है। इस हिसाब से जो इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है वो काफी हद तक कम है। लेकिन आगे चल के डिटेल में रीसेंट प्रॉफिट और लॉस पब्लिश हुआ है
अनऑडिटेड है, अभी इसका ऑडिट होगा, फिर उसके बाद जब ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएंगे, फिर उसके बाद इनकी अपनी वेबसाइट पे भी आएंगे, तो उसमें डिटेल मैनेजमेंट के कमेंट्स भी होंगे जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले एक साल में, वो किस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो इससे रिलेटेड मैंने ब्रीफ सी कैलकुलेशंस की हुई है ताकि आप लोगों को एनालिसिस करने में काफी इजी हो जाए। तो सबसे पहली चीज है जो इनका रेवेन्यू है वो 14% इंक्रीज हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग 14 बिलियन से इंक्रीज होकर 16 बिलियन तक पहुंच गया। इट्स मीन के इसमें 14% का इंक्रीज आया। फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट में काफी मैसिव किस्म का सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। इसमें 68% का इंक्रीज देखा गया अगर इसका कंपैरिजन पिछले साल के मुकाबले में किया जाए। लेकिन जो इनकी अदर इनकम है आप लोग देख सकते हैं, ये जिसके आगे 35 नंबर नोट लिखा हुआ है, इसकी अदर इनकम में काफी हैवी किस्म का डिक्रीज आया है। अब मैं आप लोगों को अदर इनकम से रिलेटेड एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अदर इनकम है वो जो सिरल कंपनी है, इस कंपनी ने काफी सारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसमें इसको काफी हैवी किस्म का लॉस भी हुआ है, डिविडेंड्स काफी ज्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं इसका इंपैक्ट इसकी अदर इनकम में आया। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी कंपनीज ने अपने डिविडेंड्स को काफी ज्यादा कम कर दिया था, जो जिसका इंपैक्ट आप लोग देख सकते हैं कि इसकी अदर इनकम में आ रहा है। 3 बिलियन से इसकी अदर इनकम डिक्रीज होकर 2020 में 780 मिलियन तक पहुंच गई है। इट्स मीन कि बहुत मैसिव किस्म का डिक्रीज है। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो 75% इसकी अदर इनकम में डिक्रीज आया। उसका सबसे बड़ी वजह जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस ने हर कंपनी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। फाइनेंशियल एसेट्स में जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से भी इनकी अदर इनकम में काफी ज्यादा डिक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से आप लोग आगे चल के देखेंगे अल्टीमेटली इस कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले में काफी डिक्रीज हुए हैं। फिर उसके बाद अगर इसकी फाइनेंस कॉस्ट की बात की जाए, फाइनेंस कॉस्ट जब भी कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, जो उसके ऊपर ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही होती है, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में एक फिगर आ रही होती है। तो अगर इसकी फाइनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले में 49% इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। इट्स मीन कि कंपनी ने काफी सारे लोन लिए हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं जिसके अगेंस्ट इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, तो इसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद अगर इसके प्रॉफिट्स की बात की जाए तो इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 7% डिक्रीज हुए हैं, जिसका इंपैक्ट आज आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस टाइम इसके रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके शेयर प्राइस में 1.83% का डिक्रीज है। इट्स मीन के इन्वेस्टर्स ने इसको अच्छा नहीं लिया इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो लूज हुआ है इसकी स्टॉक की प्राइस पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज इसकी शेयर प्राइस में डिक्रीज देखा गया है। फिर उसके बाद इसके अगर ईपीएस की बात की जाए तो इसका ईपीएस भी डिक्रीज हुआ है, 12.44 से डिक्रीज होके इस ईयर एंड पे इसका जो ईपीएस आया वो 11.56 का है। इट्स मीन कि इसका ईपीएस भी गिरा है, इसके प्रॉफिट्स भी गिरे हैं, फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद जो इसकी अदर इनकम है वो भी काफी मैसिव किस्म की डिक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो काफी हद तक इंक्रीज देखा गया उसमें, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया। अब यहां से अगर एनालिसिस किया जाए और जजमेंट करने की कोशिश की जाए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसके जो अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हमने डिस्कस किया है, तो मेरे मुताबिक ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि जो फार्मा सेक्टर है वो आप लोगों को पता है कि पिछले कोविड के टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है इस कंपनी का, लेकिन जो इसकी अदर इनकम डिक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 ने जो इंपैक्ट किया था दूसरी कंपनीज को, जिसकी वजह से इनकी जो डिविडेंड की इनकम थी वो डिक्रीज होने की वजह से थोड़ा बहुत इनके प्रॉफिट में डिक्रीज देखा गया। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है आने वाले टाइम में भी। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज है वो काफी सारी हर्डल्स फेस कर रही हैं। जो रॉ मटेरियल ये बाहर से मंगवाती है उसमें काफी सारी हर्डल्स हैं, इंडिया से मेनली ये मंगवाती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर जब भी ये हर्डल्स खत्म करेगी तो इंशाल्लाह ये जो कंपनी आप लोग देख रहे हैं जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, तो ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ की तरफ जा सकती है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, जैसा कि मैंने फैक्ट्स के साथ आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। और मैं एंड पे एक चीज आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूं कि दो तरह के रिस्क होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताए थे, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। तो ये चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कंपनी रिलेटेड डिस्कशन है, और जो भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, ये कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क में आ रहे होते हैं। यानी कि अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स खराब होते हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का अनसिस्टमैटिक रिस्क बढ़
गया, इसी तरह कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं तो इट्स मीन के कंपनी का अनसिस्टमैटिक रिस्क डिक्रीज हो गया है। इसी तरह ओवरऑल सेक्टर की न्यूज होती है, सेक्टर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही होती है वो सिस्टमैटिक रिस्क में आती है। इसी तरह से ये इन दोनों चीजों की एक्यूमुलेशन के साथ कंपनी परफॉर्म कर रही होती है, कंपनी का स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है, सेक्टर की न्यूज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है। तो ये सारी चीजें मिलके बहुत ज्यादा कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उस पर इंपैक्ट कर रही होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जब इसकी डिटेल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, जिस टाइम इसके ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट के कमेंट्स भी होंगे और मैनेजमेंट अपनी इंटेंशन शो करेगी कि फ्यूचर में वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा के कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरह से वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह से मैंने देखा है कि इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वहां से मुझे एक क्लू मिला है कि ये कंपनी ग्रोथ की तरफ जा सकती है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर जो अभी थोड़ा बहुत डाउन भी हो रहा है क्योंकि जो हर्डल्स उसको फेस करने में आ रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लॉन्गर टर्म में कुछ टाइम के बाद फार्मा सेक्टर ऊंचाई की तरफ जा सकता है और ये कंपनी भी ग्रोथ की तरफ जा सकती है। तो आप लोग जरूर, मैं आप लोगों के साथ ये डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको ओपन करके देखिएगा, ब्रीफली चेक करने की कोशिश करिएगा, खुद भी जज करिए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। तो मैंने जो चीजें आप लोगों को बताई हैं इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।